2 3 बच्चे दिया, तो उनको लगने लगा कि ये टॉपिक, मैं बार बार जा रहा हूँ आपको इस पॉइंट पे, मतलब ये रियलिस्टिक है, मैं अपने एक्सपीरियंस के बिहार पे बता रहा हूँ, जितने जगह मैंने काम कर रखा है। मैंने कुछ एआई में भी फील्ड में वर्क कर रखा है, एप्लीकेशन डेवलपमेंट में भी काम कर रखा है, थोड़ी बहुत क्लाउड में भी काम करता हूँ, और डेटाबेस में भी काम कर ही रहा हूँ। तो इन जगहों पे जो सबसे ज्यादा मुझे पाइथन का यूज होता है ना, वो कंट्रोल स्टेटमेंट, और बाकी टॉपिक में यूज नहीं होते। समझ गए? सबसे ज्यादा मैं कंट्रोल, तो इसको जरूर फोकस करके अच्छे से पढ़ना। और आपको इंटरव्यू में इस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप में से कुछ लोग इंटरव्यू देते होंगे तो आपको पता होगा। ऐसा कोई इंटरव्यू जिसमें 4 वाई इफ इज ना यूज हुआ है? ऐसा कोई इंटरव्यू बताओ। ऐसा इंटरव्यू हो ही नहीं सकता कोई। तो इसको हमें थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, तो ध्यान समझिएगा। तो मैंने कल की क्लास में आपको कंट्रोल स्टेटमेंट में इफ शुरू किया था, जिसमें हमने देखा था कि इफ क्या था कि कंडीशन ट्रू होने पे वो अपने अंदर के ब्लॉक को इवैल्यूएट करता है ना, एग्जीक्यूट करता है। यदि कंडीशन ट्रू ना हो तो अपने अंदर के जो स्टेटमेंट उसको एग्जीक्यूट नहीं होने देता। उसके बाद हमने पढ़ा था एल्स। एल्स का नेचर क्या है कि अपने से ऊपर वाला जो भी फॉल्स है उसको एक्सेप्ट करता है। यदि वो अपने से एबव ट्रू है तो रन नहीं करेगा। मतलब एल्स का एक्सपेक्टेशन क्या होता है कि यदि फॉल्स है तो अपने अंदर के ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा, यदि फॉल्स नहीं है तो अपने अंदर के एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। ये चीजें हमने पढ़ी थी। जैसे आप यदि ध्यान से देखो तो हमने ये पढ़ा था कल की क्लास में, यदि ये कंडीशन ट्रू है, यदि ये कंडीशन ट्रू है तो ये अपने अंदर के ब्लॉक को रन करने देगा। यदि ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो यहाँ से जंप कर जाएगा आगे की ओर, इस इसके अंदर नहीं जाएगा, इस इंडेंटेशन में नहीं जाएगा, इससे सीधे बाहर आएगा। तो बाहर आया तो उसको क्या मिला? इल्स। इल्स क्या, किस बिहार पे डिसाइड करेगा अपने ब्लॉक को? ऊपर की जो कंडीशन है फॉल्स का, क्योंकि इल्स का नेचर है यदि फॉल्स हुआ ऊपर वाला तभी ये इसके अंदर की ब्लॉक एग्जीक्यूट। और यहाँ से बाहर आ गई ये वाली लाइन रन करके, ये सब यही पढ़ रहे थे हम। और यदि ये कंडीशन ट्रू हो गई देन व्हाट हैपेंड? यदि ये कंडीशन ट्रू है देन इसके अंदर की ब्लॉक को रन करेगा। यदि कंडीशन ट्रू है तो इसके अंदर जाएगा, और यहाँ से रन करने के बाद यहाँ से बाहर आएगा, तो बाहर इसको क्या मिला? एल्स। इल्स इल्स क्या एक्सपेक्ट करता था ऊपर में? फॉल्स, बट है क्या? ट्रू। तो ट्रू होने की वजह से ये अपने अंदर नहीं जाने देगा, इसके अंदर नहीं जाएगा, ये यहाँ से सीधा कहाँ जंप कर जाएगा? आगे की। यही नाम पड़े थे ये सब। क्लियरिफाई समझिएगा, क्लियरली आप इस चीजों को रिकॉग्नाइज करिए मैं क्या कह रहा हूँ कि यदि कंडीशन ट्रू हो तो ये लाइन रन करेगा, यदि कंडीशन ट्रू है तो ये लाइन यहाँ से बाहर आएगा। इल्स इल्स क्या एक्सपेक्ट करता है जब ऊपर का फॉल्स रहना चाहिए, बट ऊपर से तो ट्रू हो के आ रहा है ये सोनो, तो ये रन नहीं करेगा, ये सीधा यहाँ से जंप करवा देगा बाहर की ओर। और यदि कंडीशन फॉल्स होगा तो ये कंडीशन फॉल्स, यहाँ से सीधा जंप किया, ये इसका नेचर ही था फॉल्स को एक्सेप्ट करना, ये एक्सेप्ट किया और ये कोड रन किया और सीधा बाहर। यस, यही था हमारा वर्किंग फ्लो ना। क्या मैं क्लियरिफाई हुआ सबको? अब मैं इससे आगे बढ़ता हूँ। मैंने कल की क्लास में क्वेश्चन दिया था आपको कि जैसे हमें सबसे पहले हमने चेक किया कि एक नंबर जो है, जैसे यूजर से इनपुट ले लेते हैं, हमने पढ़ा था यूजर से इनपुट लेने के सिनेरियो पढ़ा है ना हमने। इनपुट लेने के लिए हम इवैल यूज करेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। इवैल क्यों यूज करते थे बताइए? क्योंकि वो इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग सभी को समझता है, यस और नो। अदरवाइज मैं यदि इवैल ना लिखूं तो मुझे इंट अलग से लिखना पड़ेगा, फ्लोट के लिए फ्लोट अलग से लिखना पड़ेगा, और स्ट्रिंग के लिए स्ट्रिंग अलग से लिखना पड़ेगा, यस और नो। तो इवैल बेटर वर्क करता है, ये सब लोग क्लियर है इस चीज को। इवैल एक एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करता है। इवैल का फुल फॉर्म क्या है? इवैल्यूएट। तो इसमें जो भी नंबर दोगे उसको, बट इसका एक नेचर है कि इवैल के अंदर जो भी चीजें डालोगे स्ट्रिंग के फॉर्म में डालोगे, और इनपुट का नेचर क्या है? स्ट्रिंग में ही एक्सेप्ट करता है। इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया? इनपुट। एक मैसेज दे दिया, डियर यूजर इंटर अ नंबर। यूजर ने एक नंबर एंटर किया। अब मैं यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ इफ n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो क्या ये पॉजिटिव नंबर है या निगेटिव नंबर है बताओ? पॉजिटिव नंबर है, क्लियर है। अब इसके अंदर आए, इसके अंदर जो कंडीशन चेक कर सकते हैं ना बेटा, इफ ये जो पॉजिटिव नंबर है वो इवन है या ऑड है? इफ n मॉड्यूल डिवीजन बाई 2 इक्वल इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू। अब देखो यहाँ पे कैसे चल रहा हूँ, ये यदि कंडीशन ट्रू है, बात नहीं करें आपस में, यदि कंडीशन ट्रू है तो इसके अंदर आया, ये कंडीशन को चेक करेगा। यदि ये कंडीशन ट्रू है बेटा तो ये अपने अंदर जाएगा। तो अभी इसके अंदर की हमने स्टेटमेंट लिखा है? कुछ भी नहीं। तो मैं लिख रहा हूँ यदि ये कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना कि n क्या है बेटा? एक पॉजिटिव इवन नंबर है, ये और नो। देख के समझो, 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव हुआ, 0 से बड़ा नंबर है तो पॉजिटिव हुआ, और ये भी कंडीशन ट्रू है मतलब इवन हुआ, ये और नो। ये लिखो मत अभी, देखो सब, ये कॉपी पेस्ट कर, रुक जाओ अभी 1 सेकंड के लिए। अभी मैं कहा हूं बताओ? इफ इस ये इफ के सामने नहीं, सेकंड इफ, इसे इनर इफ कर सकते हो। तो इस इनर इफ के रेस्पेक्ट में चल रहा हो, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया लेट से एल्स, यहाँ पे मैंने क्या रखा है? एल्स।
तो ये इल्स किसके रिस्पेक्ट में चलेगा? इस इफ के रिस्पेक्ट में, सेकंड इफ के मतलब इनर इफ के रिस्पेक्ट में, है ना। इस इफ से इसका कोई मतलब नहीं है इस इल्स का, समझ गए ना। तो ये इल्स कब चलना चाहिए बेटा? जब ये कंडीशन फॉल्स रहा होगा। तो फॉल्स ये कंडीशन मतलब इवन नहीं होगा, वो नंबर क्या है? ऑड है। बट अभी वो नंबर है तो है तो पॉजिटिव, यस और नो? क्या इसमें हम ये लिख सकते हैं कि ये नंबर पॉजिटिव तो है बट ये ऑड है? क्या हम ये लिख सकते हैं? ये सोनो बताओ, क्या ये लाइन लिख सकते हैं? अब मैं यहां से बाहर आया, ध्यान से देखिएगा, अब भी मैं कहूंगा बेटा फर्स्ट, अब ये इफ कब चलेगा बताओ? जब ऊपर का इफ फॉल्स रहा होगा। ऊपर का इफ फॉल्स रहा होगा तभी चलेगा। अब इसके अंदर आए, देखो ध्यान से। अब इसके अंदर भी तो चेक कर सकते हैं, यदि देखो एक पॉजिटिव नंबर है तो इवन आउट हुआ, तो क्या नेगेटिव नंबर इवन आउट नहीं होते? होते हैं। तो फिर से हम यहाँ से चेक कर सकते हैं कि इफ एन मॉड्यूल डिवीजन बाई 2 इक्वल टू 0, तो इसको हम क्या कहेंगे बेटा बताओ? क्या हम इसे ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव तब नहीं रहा क्योंकि नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं है? तो क्या हम इसे इवन तो है बट ये क्या है? हम समझ पा रहे हैं? अब यहाँ से हम बाहर गए इल्स में, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा बताओ सब लोग? यहाँ पे रन करा है एन, बताओ क्या लिखेंगे यहाँ पे सब लोग? हम सभी को क्लियरिफाई हो रहा है प्रॉपर? सब लोग समझिए और चीजों को रिकॉग्नाइज करके मुझे बताएं। अभी देखो मैं कोड रन करा है बेटा, ध्यान से देखना। अभी इसको इवेलुएशन समझेंगे। हमने इस कोड को रन करा है, देखो सब लोग। हमने यहाँ पे एंटर किया 12, देन कैसे ये वर्क करेगा ध्यान से बताना, कब ये कैसे वर्क करेगा सब लोग सोचो। सबसे पहले फर्स्ट वाला सेकंड वाला नहीं, ट्रेस करो। एन की वैल्यू ये स्टोर हुई है 12, यहाँ पे आया। 12 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू या फॉल्स? ट्रू। तो इसके आगे ये अपने अंदर जाएगा, सबसे पहले बाहर जाएगा नहीं, अपने अंदर गया। ये कंडीशन चेक करेगा, ये कंडीशन ट्रू या फॉल्स बताओ? 12 को 2 से डिवाइड करो तो क्या 0 के बराबर आएगा नहीं आएगा? 12 को 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 ही तो आएगा बेटा, ये ऑपरेटर रिमाइंडर तो रिटर्न करता था। तो रिमाइंडर इक्वल इक्वल टू 0, तो ये अपने अंदर चला गया, ये आउटपुट आ गया। यस, हमारा आउटपुट आ चुका है इवन नंबर। यहाँ पे एक मैसेज आ जाएगा कि 12 इज इवन, सॉरी पॉजिटिव इवन नंबर। अब यहाँ से बाहर आएगा तो इसको क्या मिलेगा बताओ? ये इल्स किसको चेक करेगा बताओ? ये जो इल्स है किसको चेक करेगा? सब लोग सोच के बताना। अपने अपने ऊपर वाली इसको, इसको चेक करेगा। ऊपर से ट्रू हो क्या रहा है तो ये अपने अंदर तो एक्सेप्ट करने नहीं देगा, इससे सीधे बाहर आएगा ये। तो यहाँ ये क्या मिला इसको? ये इल्स किसको चेक करेगा बताओ? तो ये तो ट्रू रहा था ना, तो ये भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये सीधा कहाँ करेगा? बाहर। अब बाहर कुछ है तो हमें सिर्फ एक सिंगल मैसेज आने वाला है। क्या सिंगल एक मैसेज आने वाला? यही ना, ये और नो? क्या आपको हमारी पॉइंट क्लियर हुआ सबको? अब आप खुद से ट्रेस करना, बताना सब लोग। मैंने यहाँ पे लिखा -22, अब क्या आउटपुट आने वाला सोच के बताना। ये कंडीशन ट्रू या फॉल्स है? क्योंकि जीरो तो ये सीधा इसके अपने अंदर तो जाने नहीं देगा। ये कहां से जंप कराएगा? यहाँ पे आगे, तो आगे जाएगा तो इल्स मिलेगा। इल्स का नेचर ही था कि फॉल्स को एक्सेप्ट करना। चेक के ऊपर से क्या आ रहा है? फॉल्स एक्सेप्ट किया, अपने अंदर ये अलाउ किया। अब ये सबसे पहले चेक हो कंडीशन ट्रू या फॉल्स। 22 को 2 से डिवाइड करोगे मतलब 0 ही तो आएगा। तो ये अपने अंदर ले गया, ये मैसेज को प्रिंट किया। प्रिंट करते यहाँ से कहाँ आएगा? बाहर। बाहर क्या मिला इसको? एल्स। एल्स एक्सेप्ट करेगा नहीं क्योंकि ऊपर में ट्रू हो गया था, ये सीधा यहाँ से बाहर कुछ भी नहीं मिला, तो एक सिंगल मैसेज आने वाला है कि क्या 22 इज क्लियर हुआ? अब सब लोग बताना इसका ट्रेस करके, खुद से सोचना। उसके अंदर गया पॉजिटिव समझ में आया? हमारी बात सबको क्लियर हो रही है? अब मैं यहाँ पे एक लाइन लिख दिया बेटा, ये वाली लाइन। अब ये देखो, ये जो मैं लिखा हूँ, ये इफ और एल्स के अंदर है या बाहर है? सबसे अब देखो, अब बाहर है। अब बताओ यदि मैं यहाँ पे लूप चलाया, अब मैंने देखा यहाँ पे 15, हमें बताया आउटपुट क्या आएगा? सब लोग बताना। कंडीशन ट्रू, इसके अंदर अलाउ किया इसने, अपने अंदर गया, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स, ये कंडीशन फॉल्स हुआ। देखो ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स बताओ? ट्रू है क्योंकि 15 0 से बड़ा है, इसके अंदर गया कंडीशन फॉल्स, ये अपने आगे को जंप किया, ये प्रिंट किया। यहाँ से बाहर आया, ये तो एक्सेप्ट करेगा नहीं क्योंकि ये ट्रू हो चुका था, तो ये सीधा अपने अंदर से बाहर कर देगा यहाँ, तो इसको क्या मिलेगा? प्रिंट। तो ये मैसेज करेगा। क्या हमारी पॉइंट क्लियर हुई सभी को? आपको इफ समझ में आया कैसे? इसको कहते हैं नेस्टेड इफ के अंदर इफ। अब एक चीज और, अब देखो एक नंबर जो है पॉजिटिव, आपने पॉजिटिव इवन और निगेटिव इवन और तो कर लिया। अब मुझे पॉजिटिव नंबर भी जो इवन होते हैं वो पॉलिंड्रोमिक होते हैं बेटा। 222 जो है, देखो ये क्या है? इवन तो है, पॉलिंड्रोमिक भी है। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ से ये सेम ही है, इधर से भी 22, इधर से भी 20। 42 ये पॉलिंड्रोमिक है बताओ? नहीं।
तो इधर से 42 इधर से 24 हो जा रहा है ना उल्टा। पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, जो दोनों तरफ से बराबर हो। देखो ये 121 क्या है, दोनों तरफ से पॉलिनोमियल है, इधर से भी। तो कैसे करोगे इसको चेक, मुझे ये चेक करना है कि नंबर पॉजिटिव है, इवन है, तो क्या पॉलिनोमियल है, नॉन पॉलिनोमियल। क्या इसको हम स्ट्रिंग पढ़े थे, स्ट्रिंग हम स्लाइसिंग कर सकते थे ना, याद करो। जैसे हमने एक वैल्यू लिया 234, इसको रिवर्स करना है तो क्या करेंगे, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे। स्ट्रिंग में क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि हम स्ट्रिंग में क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर दिए देखो। और मुझे आउटपुट मिलता है इंटीजर में, तो पूरे को आगे क्या लगा देंगे, देखो क्लियर हो रहा है। अब देखो यदि मैं यहाँ पे कंपेयर करूँ कि n इज इक्वल इक्वल टू, यदि कंडीशन ट्रू रहेगा तो क्या रिटर्न करेगा, 234 432 के बराबर है तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। अभी क्या बराबर है, नहीं तो क्या लिख रहा है, फॉल्स। अभी क्या लिखेगा बताना। तो ये कंडीशन यहाँ पे लगाओ, चेक करो, बताओ सब लोग करो इसको इम्प्लीमेंट। तो मुझे ये चेक करना है कि वो नंबर पॉजिटिव है तो क्या इवन है, इवन है तो क्या वो पॉलिनोमियल है या नॉन पॉलिनोमियल। कोड राइट तो कहाँ से चेंज करेंगे सब लोग बताओ। यहाँ तक तो कोड सेम रहेगा बेटा, ध्यान से देखना फिर मैं आगे बढ़ूंगा। देखो ये कोड तो यहाँ तक सेम रहेगा। सब लोग देखो यहाँ तक हमने क्या चेक किया, पॉजिटिव इवन। अब इसके अंदर क्या चेक करना है, पॉलिनोमियल। और इसके अंदर है फिर से चेक करें, इफ n इक्वल इक्वल टू, स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, स्लाइसिंग कर दी, और फिर इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया। यदि ये बराबर है तो क्या रिटर्न करेगा बताओ, यहाँ पे क्या लिखना चाहिए सोच के बताओ सब लोग। n इज पॉजिटिव इवन पैलिंड्रोमिक, यही ना, पैलिंड्रोमिक होता है बेटा। यस और नो सब लोग बताओ समझ के। अब मैं यहां से बाहर आया, अब मैं किस इफ, किसके रेस्पेक्ट में चल रहा बताओ, ये थर्ड इफ के अंदर है ना। ये इल्स कब चलेगा, जब ये कंडीशन फॉल्स होगा, मतलब नंबर पॉलिंड्रोमिक ना होगा, क्या होगा, नॉन पॉलिंड्रोमिक। बट ये नॉन पॉलिंड्रोमिक तो है, बट इवन है या ऑड है बताओ, इवन ही है ना अभी, क्योंकि ये कंडीशन तो ट्रू है उसका। बस यहाँ पे पॉलिंड्रोमिक की जगह पे क्या हो जाएगा। अब मैं इसके बाहर आ, ध्यान से देखते रहना सब लोग। अभी मैं किसके अंदर हूँ बताओ, इल्स के अंदर हूँ। तो ये कंडीशन कब चलेगा बताओ, जब ये इवन ना होगा क्या रहेगा, ऑड। ऑड के अंदर भी तो बेटा ये चेक करना पड़ेगा, पॉलिंड्रोमिक नॉन पॉलिंड्रोमिक। तो क्या इस पूरे कोड को ऐसे ही यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, यही तो कोड होगा ये सो। क्या इस कोड को एज इट इज में ऐसे कंफ्यूज मत हो ना, कोई भी हो तो बता देना मुझे, मैं बता दूंगा आपको। तो वो बताओ क्या ये लाइन ऐसे लिख सकते हैं, बस चेंज कहाँ करेंगे बताओ, जहां जहां इवन है वहां पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा। क्या हम सभी को यहाँ तक क्लियर हुआ। अब मैं इफ, इस इफ के रेस्पेक्ट में चल गया हूँ, इस इफ के रेस्पेक्ट में चल लिया। अब मैं किसके रेस्पेक्ट में चल रहा हूँ, अब बताओ बेटा, यहाँ पे सब लोग बताओ सोच के क्या चलेगा। अब हमें फिर सारी चीजें तो चेंज चेक करना ही पड़ेगा, ये सारी बातें तो चेक करनी पड़ेगी दोबारा से। कि पूरे कोड को कॉपी करके ऐसे यूज, कोड रीयूज कर सकता हूँ मैं ऐसे, देखो। बस जहां जहां पॉजिटिव वहां वहां क्या करना पड़ेगा। हो गए। अब आप मुझे बताओ और क्या लिखना पड़ेगा, सब लोग सोच के बताओ और क्या लिखना पड़ेगा, और क्या लिखना पड़ेगा बताओ, और क्या चेंज करने पड़ेंगे सोच के बताओ सब लोग। ये जो नंबर है ना बेटा ऊपर से निगेटिव आ रहा है, तो ये रिवर्स में काम नहीं करेगा, गलत कर देगा। देखो यहाँ पे समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पे यदि -121 लोगे ना, ये गड़बड़ करेगा, देखना क्या गड़बड़ करेगा। इधर पीछे चला जाएगा -120, सॉरी ये गड़बड़ कर दी मैंने। देखो ये देखो कैसे करेगा। अब ये ठीक करना पड़ेगा ना, ये ठीक करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एब्सोल्यूट। क्या यूज करते हैं देखो, तो देखो पहले हम यदि पॉजिटिव निगेटिव चेक कर ही चुके हैं तो इसको एब्सोल्यूट बना दे। एब्सोल्यूट क्या करता है, पॉजिटिव को निगेटिव करता है और निगेटिव को पॉजिटिव, बस। तो हम यहाँ जहां जहां ये लगाए हो ना, ये एन को, ये जो कंडीशन चेक की हो जहाँ पे, वहां पे एब्सोल्यूट कर दो, या तो माइनस का साइन लास्ट में लगा दो, आगे लगा दो, जो भी करना हो। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, जहाँ पे सिर्फ ये चेक करना है वहां पे लगा देता हूँ, एब्सोल्यूट लगा दिया। एब्सोल्यूट से क्या हुआ, पॉजिटिव नंबर क्या हो गई, निगेटिव नंबर क्या हो चुका है, बस।
और देखिए यहाँ पे करना पड़ेगा, कंपेयर कर रहे हैं ना, क्योंकि निगेटिव को पॉजिटिव से क्या थोड़ी ना कंपेयर कराओगे। अब बताओ सब लोग, अब ये कोड पूरी समझ में आई आपको यहाँ तक? सब लोग बताएं, ईच एंड एवरी वन। कोड रन कराया हमने, सबसे पहले एंटर किया 123। अब बताओ सबसे पहले कौन सा कंडीशन चलेगा? सब लोग देख के बताएं, कंडीशन ट्रू या फॉल्स? 123 ग्रेटर देन 0, कंडीशन ये ट्रू, ट्रू या फॉल्स? ट्रू है ना बेटे? तो कहाँ आएगा बताओ, इसके बाद कहाँ आएगा कोड, किसके अंदर जाएगा? कंडीशन ट्रू या फॉल्स? फॉल्स क्यों बेटा बताओ? तो ये डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, ऊपर आ गया। तो ये कंडीशन तो जब ट्रू होता है ना, जब 0 आता है, तो ये अपने आगे वाले को इसको फॉरवर्ड करेगा इसके अंदर, तो ये इसके अंदर जाने ही नहीं देगा। ये तो फॉरवर्ड है, ये किसको क्या मिला यहाँ पे? तो अब इल्स में आ गया, अब यहाँ पे क्योंकि इसकी इल्स अलाउ करेगा क्योंकि ऊपर से फॉल्स आ रहा था। तो अब ये कंडीशन चेक करेगा, एन देखो, एन की वैल्यू क्या थी? 123, कंडीशन ट्रू या फॉल्स बताओ? फॉल्स। 123 को अपोजिट करो तो 321 है, कंडीशन फॉल्स, तो फॉल्स होती कहाँ मूव करा देगा? तो मैं आउटपुट क्या आने वाला है? यही ना, ये और नो? क्या हमारी पॉइंट आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आया नहीं आया बताइए सब लोग? देखो क्या आ रहा है, 123 जब पॉजिटिव नॉन पॉजिटिव। क्लियर सबको? अब मैं दोबारा से रन कोड चला रहा हूँ, अब बताना सब लोग, सब लोग सोच के बताना क्या आएगा आउटपुट। पहला कंडीशन व्हाट अबाउट ईच एंड एवरी वन, सब लोग कनेक्ट करें आप जो नहीं बोल रहे हो ना, बाकी लोग जो बोल रहे हैं तो उनको जो आप उनके लिए स्पेशल क्लास नहीं चल रही, आपके लिए भी चल रही। वैसे भी चुप बोलना है ना आपको, चुप क्यों हो? आपसे थोड़ी ना मैं आपको वो कर रहा हूँ किसी तरह की, जिसको नहीं आता तब वही तो मैं सुनना चाह रहा हूँ, नहीं आता तो किसे समझाऊंगा? चुप कहानी क्यों लिख रहे हो? बताओ ना, नहीं समझ में आ रही है तो सब लोग बताना है आप लोग को। बताओ, मैंने नंबर इंटर कर रखा है क्या? 424। देखो एन की वैल्यू क्या है बेटा? 424। तो 424 जीरो से बड़ा है या छोटा है? बड़ा है ना, तो इसमें क्या दिक्कत है? बड़ा है तो ट्रू हो गया। अब ट्रू होते ही अपने अंदर गया यहाँ पे, इसको सबसे पहले एन मिला, तो कंडीशन ट्रू या फॉल्स बताओ? 424 को 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा ना। अब इस ये अपने अंदर गया, अब यहाँ पे चेक करेगा कंडीशन ट्रू या फॉल्स। ये ऐसे चेक करेगा, 424 पहले था, इस ये रिवर्स किया, रिवर्स किया तो बताओ 424 को रिवर्स करोगे तो 424 होगा ना। तो अब बताओ ये कंडीशन ट्रू या फॉल्स? तो अपने अंदर गया, ये मैसेज किया, अब यहां से बाहर निकले, इसको क्या मिला बताओ? एल्स अपने ऊपर को चेक करेगा, ट्रू रहा था तो ये चलने नहीं देगा, ये बाहर आया, ये भी एल्स मिला, ऊपर को चलने नहीं देगा, ये भी बाहर आया, ये यहाँ आया, अब यहाँ से बाहर निकल गया, तो यहाँ इसकी तो सीधा यहाँ मिलेगा ना, इसके अंदर क्यों जाएगा? अब इसको फिर से क्या मिल गया? एल्स अपने ऊपर वाले को चेक करेगा, ये ट्रू था ना, तो ये भी नहीं चलने देगा, मतलब पूरी कोड अब सीधा यहाँ से बाहर निकलेगा, यहाँ से सीधा जंप करके बाहर, क्योंकि इल्स तो अपने अंदर जाने ही नहीं देगा। ये कंडीशन यदि ट्रू नहीं, सॉरी ऊपर में ट्रू रहा है तो ये अपने अंदर चलने ही नहीं देगा, ये पूरी कोड रन नहीं करेगा, सीधा बाहर आएगा और बाहर कुछ है नहीं। तो मैं आउटपुट सिर्फ क्या आने वाला है बताओ? एक सिंगल नंबर की इवन पॉजिटिव इवन पॉइंट होने के लिए। समझ में आया लॉजिक? किसी को कोई डाउट यहाँ तक वो तो बताए। क्लियर हो रहा है? एक कोड पूरी तरह समझ में आ रही है, बहुत बड़ा कोड नहीं है, बस आपको समझना था लॉजिक। इसी को आता है नेस्टेड इफ, इफ के अंदर इफ, इफ के अंदर इफ। तो आपने क्या देखा, इल्स के अंदर भी इफ इल्स लग सकते हैं, इफ के अंदर इफ इल्स लग सकते हैं, नहीं यही हमने समझाया आपको, क्या आपको पूरी तरह से क्लियर है? तो ये क्वेश्चन दिया बेटा जिसमें मल्टीपल इफ यूज हुए थे। अभी दूसरे क्वेश्चन में चलता हूँ, जैसे मैंने आपको एक नंबर प्रोवाइड किया, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मैंने एक नंबर प्रोवाइड किया, उसकी वैल्यू मैंने रखा वट एवर, कुछ भी रखा, ठीक है। अब मैं उस नंबर को ये चेक करना है कि जो नंबर है वो 0 से 10 के बीच का है या नहीं, यदि वो 0 से 20 के बीच का है। फिर दूसरा कंडीशन चेक करना है कि क्या ये नंबर 20 से 40 के बीच का है। फिर चेक करना है ये क्या ये नंबर 40 से 60 के बीच का है। और फिर चेक करना है क्या ये नंबर ग्रेटर देन 60 है। ये तीन कंडीशन, कितने कंडीशन दिया मैंने आपको? अभी नंबर कंडीशन दिया 4। अब क्या है, इससे काम बन पाएगा? सोचो, तो वाले इधर से नंबर लिया हमने, कंडीशन लगाया, कैसे इससे काम बढ़िया सोचो। अरे तुम सो रहे हैं दिखाने लगे ना, तो ये आपकी खुद की डिसिप्लिन है। जैसे क्लासरूम में यदि आप पढ़ रहे हो और आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रही है, नींद आने लग रही है, सबसे बेटर क्या है, पीछे चले जाओ, ये ऐसे पढ़े हो, आराम से पढ़ो, नींद नहीं आएगी, है ना? हमारे देखिए, आइस पढ़ ली है,
बोलोगे आराम से अच्छी से नहीं बताइए सब लोग समझ में आया बेटा आपको। अब हमें क्या, अब देखिए समझिएगा ध्यान से, तो इसके लिए कंडीशन क्या लगाओगे, नम की वैल्यू हमने साइन कर दी 10, if n is greater than equal to 0 and n is less than equal to less than 20, ये पहला कंडीशन को फुलफिल करेगा। तो यहाँ पे क्या प्रिंट करोगे, नॉर्मल सा मैसेज कि n लाइज बिटवीन 0 to 20, यस और नो। पहला कंडीशन पे तो यही था। दूसरा कंडीशन फिर से है 20 to 40, तो फिर से अभी तक तो हम कंडीशन के लिए इफ ही पढ़े हैं, इफ लगाया हमने, फिर यहाँ पे क्या चेक करोगे, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20 एंड n इज लेस देन इक्वल टू, यस, ये कंडीशन ट्रू होने में हम क्या लिखेंगे बताओ, कि अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें इफ ही पढ़ा है, देखो हमने यहाँ लगे 20 to 40, नेक्स्ट इफ लगाया, इफ n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40 एंड n इज लेस देन 60, यस और नो, ये मैसेज दे दिया बिटवीन 40 to 60। यदि ये भी कंडीशन फॉल्स है तो अब कोई कंडीशन नहीं था, तो एल्स में आगे क्या लिख दिया, n इज ग्रेटर देन या इक्वल टू 60, क्योंकि इक्वल वाला भी तो हो सकता है ना, यही नहीं है सोनू। अब बताओ हम क्या होप करते हैं, आउटपुट क्या आएगा, n की वैल्यू हमारी 10 है, तो पहली कंडीशन ट्रू है, 0 से बड़ा है और 20 से छोटा है, तो ट्रू एंड ट्रू, ओवरऑल रिजल्ट क्या हो गया, तो ये ट्रू होने पर अपने मैसेज को प्रिंट कर देगा। अब इससे बाहर निकल, दोबारा इसको क्या मिला है, इस इफ मिला है ना भाई साहब, ये फिर से कंडीशन चेक किया जाएगा, देखो ये इफ है, इफ नहीं है, तो ये इफ में जितने भी कंडीशन लगा है, इफ अपनी कंडीशन को चेक करेगा, ये कंडीशन चेक करेगा, बताओ 0 20 से बड़ा है, नहीं फॉल्स, दूसरा कंडीशन ट्रू, फॉल्स एंड ट्रू, ओवरऑल रिजल्ट क्या हो जाएगा, तो ये अपने अंदर जाने नहीं देगा, इससे बाहर आया, ये मिला, ये फिर से ये अपनी कंडीशन चेक करेगा, तो एक तो फॉल्स हुआ, दूसरा ट्रू हुआ, तो फॉल्स एंड ट्रू, फॉल्स, किससे बाहर आया, ये इल्स मिल गया इसको, और इल्स किसका वेट कर रहा था, अपने ऊपर वाले का, इसके ऊपर में क्या चल रहा था, तो क्या एक्सेप्ट करेगा, बिल्कुल करेगा, तो ये मैसेज अभी क्या आएगा, तो हमारे दो मैसेज आएंगे, ये भी और ये भी, ऐसा होना चाहिए था, ये होना तो ये चाहिए था कि यदि ऊपर में कोई भी कंडीशन ट्रू हो गई तो अब बाकी को चेक ही मत करो, क्योंकि सीधा यहाँ से बाहर आओ, यही होना चाहिए था ना, क्योंकि अभी क्या कर रहे हो, एक ही सिनेरियो में, एक ही पर्टिकुलर वैल्यू को इतनी सिनेरियो में चेक करवा रहे हो, तो यदि ये यहाँ पे तो तब कंट्रोल आएगा ना बेटा, यहाँ पे कंट्रोल तो तब आएगा, अभी सारे क्या होने चाहिए थे, फॉल्स, तो ये जबकि हम ऐसा नहीं कर रहे, हम हर एक कंडीशन को चेक कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ऐसा होने से बचना है, देन वी कैन यूज अनदर मॉड्यूल दैट इज कॉल्ड इलिफ। देखो अभी जब देखो यहाँ पे यदि मैं कोड रन कराऊं, देखो ऐसा कैसे हो सकता है कि आउटपुट दोनों हो, है देखो ठीक है, देखो पहला कंडीशन भी ट्रू हो गया, लास्ट वाला भी ट्रू, लास्ट वाला क्यों रन कर रहा है, क्योंकि ये इल्स किसकी वजह से चल रहा है, अपने ऊपर वाली, समझ ना, ये इल्स जो है वो सिर्फ अपने ऊपर को देखता है, इसके ऊपर और क्या रहे तो उसको नहीं दिखेगा, जबकि ये ट्रू रही थी शुरू में, देखो याद करो ये ट्रू थी, फिर भी ये इल्स क्यों चल रहा है, क्योंकि ये इल्स अपने अपने नेक्स्ट वाले को देख रहा है बस, है ना, और ये फॉल्स हुई थी, ये फॉल्स हुई, तो ये फॉल्स ही का तो वेट करता है इल्स, तो ये अपने अंदर को चला रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस पर्टिकुलर सिनेरियो, जब एक ही सिनेरियो में आपको मल्टीपल कंडीशन लगाना तो क्या यूज करो आप यहाँ पे इलिफ। इलिफ और इफ में क्या डिफरेंस है, देखो इलिफ और इफ में सिमिलरिटी क्या है, दोनों में क्या सिंपल सेम है, जो बताता हूँ। इलिफ के अंदर भी कोड तभी रन करेगा जब कंडीशन ट्रू होगा, मतलब इफ के अंदर का जो ब्लॉक था कब रन करता था, कंडीशन ट्रू होती थी, उसी तरह से इलिफ के अंदर भी कब ये कोड रन करेगा जब कंडीशन ट्रू रहा होगा। अच्छा दूसरी चीज, इलिफ कब रन करेगा, जब इसके ऊपर वाला कंडीशन फॉल्स रहा होगा, इलिफ यदि अपने ऊपर कंडीशन ट्रू रहा तो ये चलने नहीं देगा अपने अंदर। इलिफ जैसे इल्स और इफ में क्या, इलिफ और इफ में क्या सेम है, दोनों फॉल्स एक्सेप्ट करते हैं, जैसे इफ और इलिफ में क्या सेम मिला आपको, कि इफ भी कंडीशन ट्रू होने पे ही अपने ब्लॉक को रन करवाता है, इलिफ भी कंडीशन ट्रू होने पे ही अपने ब्लॉक को रन करवाता है। अब इल्स और इलिफ में कंपेयर करो, इन दोनों में क्या सेम है, इल्स भी कंडीशन फॉल्स होने पे ही चलता था, इलिफ भी अपने ऊपर वाले को फॉल्स होने पे ही चलेगा, बस सेम डिफरेंस क्या है इल्स और इलिफ में,
इल्स कोई कंडीशन नहीं लेता, बाय डिफॉल्ट जो भी फॉल्स ऊपर वाला है उस पे चल देगा। बट इफ ऊपर वाला फॉल्स है तो भी अपनी कंडीशन को चेक करेगा, यदि उसकी कंडीशन खुद की ट्रू है तो अपने ब्लॉक को रन करने देगा, अदरवाइज नहीं करने देगा, यही ना। दूसरी तीसरी रीजन, एलिफ हमेशा इफ पे डिपेंड होगा, इफ जब तक नहीं है तब तक इफ आएगा ही नहीं, डायरेक्ट इफ नहीं यूज कर सकते। जबकि इल्स और इफ को इंडिपेंडेंट यूज हो सकता है, इफ विदाउट इल्स यूज हो सकता है, इल्स विदाउट इफ यूज। समझ में आया आपको डिफरेंस इस चीज में? अब देखो, अब देखो फर्स्ट में ये कंडीशन ट्रू हुआ, ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू, ट्रू एंड ट्रू, पूरी रिजल्ट क्या हो गई, ट्रू। तो ये ट्रू हो गई ना बेटा, तो यहां से यहां आया इलिफ, इलिफ किसका वेट कर रहा था, अपने ऊपर का, ऊपर में क्या था इसका, तो ये अपने अंदर चलने नहीं देगा, ये आगे को फॉरवर्ड हेड करेगा, ये भी इलिफ है, ये भी नहीं चलेगा क्योंकि ऊपर का फोर्स चल रहा है, ये इसको अब फॉरवर्ड हेड करेगा, ये इल्स है, इल्स का तो पुराना नेचर था फोर्स को, तो ये भी नहीं चलने देगा, तो सीधा बाहर आएगा, तो सिर्फ एक सिंगल मैसेज आएगा क्या, लाइफ में जो है, यही ना, ये सब क्या आपको इलिफ का वर्किंग क्लियर हुआ? देखो, व्हाट अबाउट दिस वन बताओ, पहला कंडीशन फॉल्स, देखो पहला कंडीशन फॉल्स हुआ ना, ये सुनो, क्योंकि नंबर 30 बेटा, देखो पहली कंडीशन तो ट्रू हुआ बट दूसरी कंडीशन तो फॉल्स हो गया, तुमने पढ़ा था ट्रू एंड फॉल्स, ओवरऑल क्या हो गया, फॉल्स। तो ये यहाँ पे आया, इलिफ का तो वेट इसी का कर रहा था, इलिफ ऊपर से वेट कर रहा था फॉल्स का, तो ये फॉल्स है तो अपने अंदर का कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू, ट्रू एंड ट्रू इज ट्रू, ये रिजल्ट किया प्रिंट, यहाँ से बाहर आया, यहाँ पे क्या मिला, इलिफ। तो क्या ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स बताओ, पहला कंडीशन तो फॉल्स हुआ, दूसरा कंडीशन ट्रू, फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स, इवन ऊपर से भी ट्रू हो गया ना, तो इसको तो चेक ही नहीं करने देगा ना, सब क्या हम बता रहे हैं, देखो पहली कंडीशन फॉल्स, तो ये अपने आगे को मिला फॉल्स, एक्सेप्ट किया, कंडीशन चेक किया, कंडीशन हो गई ट्रू, इसकी पूरी ट्रू हो गई ना, तो यहाँ पे मैसेज प्रिंट किया, ये यहाँ से प्रिंट होकर बाहर आया, ऊपर से क्या चल रहा था, ट्रू, तो ये अपने अंदर चेक भी नहीं करेगा, सीधा फॉरवर्ड हेड करेगा, ये फिल्स है, ये भी फॉरवर्ड हेड करेगा, तो सिर्फ एक मैसेज आने वाला है, ये सब यही तो चाहिए था हमें, ये छोड़। अब बताओ ये कब, ये अब हमारा क्या आउटपुट आने वाला है, सब लोग सोच के बताएंगे, पहला कंडीशन ट्रू या फॉल्स, पहला कंडीशन ट्रू या फॉल्स, फॉल्स, तो ये अब ये चेक करेगा अपनी कंडीशन, ये भी कंडीशन फॉल्स, तो अपने आगे वाले को भेजेगा, ये भी कंडीशन फॉल्स, यहाँ पे कब आया, जब ऊपर से सारे, हो सक होप करता हूँ समझ में आया होगा। अब आप इलिफ वाले सिनेरियो प्रॉपर तरीके से समझ गए होंगे कैसे वर्क करता है, एक सेम सिनेरियो में मल्टीपल कंडीशन का यूज करोगे। अब एक यूजर से मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, समझना ध्यान से, यूजर से एक नेम इनपुट लेना है, चाहे नेम कितने भी व्हाटएवर नेम हो, अब उसको चेक करना है यूजर का जो नेम का लेंथ है और 3 से 5 के बीच का है, लेना ध्यान से, यूजर का जो नेम का लेंथ है और 3 से 5, जैसे मोहन 3 से 5 के बीच का है, 3 से 5 के बीच का है, तो अपना योर नेम इज नाइस, 5 से 8 के बीच का है तो अपना योर नेम इज गुड, और 8 से बड़ा है तो बताना योर नेम इज टू मच लॉन्ग। करिए ट्राई, करिए ट्राई सब लोग, यूजर का नेम किसमें होगा, स्ट्रिंग में, और स्ट्रिंग का लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेंथ फंक्शन, हमने पढ़ा था ना लेंथ, फटाफट करिए बेटा, आप देख के करोगे, आपका इंटरव्यू नहीं देंगे, आप खुद करिए कोड, लैपटॉप पर के लिए खुद करिए, ये आलसी नहीं, दूसरे को देख